सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। जो सत्य के रास्ता पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक जाता है। सत्संगत जी हमें और आपको पहुंचा ही देता है सत्य का रास्ता ईश्वर तक। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लाख झूठ बोल दो, लेकिन झूठ बोलने से हमेशा कष्ट ही कष्ट मिलता है। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है, लेकिन झूठ बोलकर जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोलने के जीत जाना अच्छा नहीं है। सच बोल के हार जाइए, कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। मानिए कभी कभी प्रश्न उठता है, लेकिन कभी कभी झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ज़्यादातर देखे होंगे, क्या आपने 1 लीटर दूध में 2 बूंद पानी डाल दिया जाए तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार कभी 6 महीने पर या साल भर पर हमें तो एक ना एक दिन कभी ना कभी झूठ एक शब्द तो बोल ही देते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सत्संगत आइए, एक बहुत ही विचित्र कहानी है, जरा इसे गौर से सुनिएगा। इसे सुनने के बाद आप सच में झूठ बोलना तो छोड़ ही दोगे। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दास विनती कर रहा है, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। सत्संगत जी इस कहानी को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी होता है। सत्संगत जी कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। ये कहानी की तरफ चलते हैं। एक गांव के छोटे से परिवार में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक सरल स्वभाव का ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता उसे हमेशा सिखाते थे कि सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। लेकिन एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बहकाया और कहा कि कभी कभी झूठ बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन आइए इस कहानी को समझते हैं, बल्कि काम आसान हो जाता है। मोहन को उसके मित्र की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि चलो एक बार झूठ बोल देते हैं। अगले दिन स्कूल में जब उसके अपना गृह कार्य नहीं हुआ तो उसने अपने शिक्षक से कहा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं गृह कार्य नहीं कर सका। शिक्षक ने उस पर विश्वास कर लिया और उसे माफ़ कर दिया। मोहन को बहुत खुशी हुई कि उसने बिना मेहनत किए माफ़ी पा ली। अब उसे लगा कि झूठ बोलने से जीवन आसान हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मोहन के माता पिता ने उसे कई बार सच्चाई का महत्व समझाया था, लेकिन अब मोहन के मन में भी यह धारणा बन गई थी कि झूठ बोलना इतना भी गलत नहीं है। धीरे धीरे वह छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगा और उसे मज़ा आने लगा कि लोग उस पर विश्वास करते थे। कुछ महीने बीत गए और मोहन की आदत पक्की होती गई। एक दिन गांव में एक धार्मिक संत, जिन्हें सभी लोग निरंकारी संत बाबा के नाम से जानते हैं, वहां आए लोगों को। उन्हें बहुत ही मानते थे लोग उन्हें, क्योंकि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, बच्चों, सभी सत्य की मार्ग पर ही चलना, चाहे कितना भी कठिन हो सकता है, परंतु सच्चाई के बिना जीवन में अस्थायी शांति और सच्ची भक्ति नहीं मिल सकती है। मोहन ने बाबा के उपदेश को सुना, पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि वह तो अपने झूठ बोलने के कारण आराम से जी रहा है। लेकिन बाबा के उपदेश के बिना उसके माता पिता ने उसे फिर से समझाने का प्रयास किया कि झूठ बोलना भले ही आसान लगे, लेकिन यह भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। एक दिन मोहन के स्कूल में एक बड़ा परीक्षा था। उसने इस बार भी बिना पढ़ाई किए ही परीक्षा में बैठने का मन बना लिया। उसने सोचा कि किसी तरह झूठ बोलकर अपने दोस्त से नकल कर लेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा की शुरू हुई, उसके शिक्षक ने सभी पर कड़ी नज़र रखा।
शुरू कर दिया। मोहन ने अपने दोस्तों से नकल करने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक ने उसे रंगे हाथे पकड़ लिया। शिक्षक ने उसे सबके सामने डांटा और कहा, मोहन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने झूठ बोलकर नकल करने का प्रयास किया है। इस बार तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। मोहन बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे समझ में आया कि झूठ बोलने की आदत ने उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वह रोते रोते अपने घर आया और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, झूठ बोलना तुम्हें थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है, पर यह तुम्हारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला बना देता है। भगवान और भक्ति में आस्था तभी होती है जब हमारा मन, हृदय अंदर से साफ हो। मोहन ने उस दिन से ठान लिया कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने सच्चाई के मार्ग पर चलना शुरू किया और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण सभी उसे सम्मान देने लगे। उसे एहसास हुआ कि सच्ची में सच्चाई का ताकत क्या होती है। झूठ चाहे कितने भी आकर्षक लगे, अंत में वह हमेशा केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। सत्संगत जी, इस प्रकार मोहन ने सच्चाई और भक्ति का महत्व समझा, एक आदर्श जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाया। सत्संगत जी, आपने यह तो कहावत सुनी ही होगी कि एक दिन एक लड़का गांव में आकर बोला, अरे भागो, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन वह गए वहां पर तो शेर नहीं था। और सोचिए, जब शेर आया और उसने चिल्लाया कि शेर आया, तो कोई नहीं गया। उससे हुआ यूँ कि शेर उसे मार डाला। देख सकते हैं लापरवाही कितना गंभीर हो सकता है। झूठ बोलने का कारण यही था कि आप बड़े से बड़े मुसीबत या संकट में पड़ सकते हैं। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर कीजिएगा सभी अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी झूठ ना बोले। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। सत्संगत जी, आइए एक और कहानी सुनते हैं, जिससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, झूठ का हमारे जीवन में एक अनोखा स्थान है। चाहे हम इसे किसी को धोखा देने के लिए कहे या अपनी गलती छुपाने के लिए, झूठ का असर हमारे अंदर और समाज पर पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार झूठ, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा हो, हमारे जीवन में संकीर्णता और अज्ञानता को जन्म दे ही देता है। और इसका परिणाम क्या होता है। भक्ति की दृष्टि से झूठ का नाश और सत्य की जीत भगवान के निकट जाने का प्रयत्न करेंगे। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नामक एक साधारण किसान रहता था। वह ईश्वर का सच्चा भक्त था। वह रोज शाम को भगवान की पूजा करता था। वह दूसरों की मदद करता था और गांव वालों ने उसे बहुत मानते थे। परंतु एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया गया। उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन एक दिन रात को गांव के मालिक ने, आदमियों ने उन्हें आकर फसल चुरा लिया। जब सुदामा ने देखा कि उसकी फसल गायब है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसका दिल टूट गया। यह देखकर उसके मन में कई विचार आए। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों से कहेगा तो उसकी फसल चुरा ली गई है तो शायद वे उसकी मदद करेंगे। लेकिन गांव में एक नया मान्यता थी कि अपनी दुख भरी बातें भगवान से ही कहनी चाहिए और मनुष्य से सहायता नहीं मांगनी चाहिए। सुदामा ने सोचा, यदि मैं झूठ बोलकर कहूँ कि यह मेरी फसल बेकार हो गई है तो लोग मेरी मदद करेंगे। इस विचार से उसकी ईमानदारी और भक्ति की परीक्षा ले ली।
एक ओर उसे सत्य के मार्ग पर चलने का दायित्व था और दूसरी ओर उसे अपने परिवार का पेट भरना था। सत्संगत जी, सुदामा ने गांव में जाकर सभी को कहा कि इस बार उसकी फसल खराब हो गई है और वह कठिनाई में है। गांव वाले उसके सरल और भले स्वभाव को जानते थे, इसलिए उन्हें सच्ची सहायता की और उसे अनाज और पैसे दिए। सुदामा ने इसे अपने लाभ के रूप में ले लिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे निरंतर सवाल करती रही। कुछ समय बाद सुदामा का मन शांति नहीं हो सका तो उसे ऐसा हो गया मजबूर करने पर कि उसने अपने भक्ति के पथ को भटकने की गलती की और उसे भी समझ लिया कि आने लगा कि उसकी भक्ति में अब कोई पवित्र नहीं रही जो पहले थी। भगवान के सामने वह जब खड़ा होता था तब उसके मन में एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होती थी। सत्संगत जी, कुछ दिनों के बाद सुदामा ने झूठ बोलने की आदत बना ली। अब वह छोटी छोटी बातें पर भी झूठ बोलने लगा। उसके जीवन में पहले की तरह भक्ति का आनंद नहीं रहा। सत्संगत जी, गांव वाले भी धीरे धीरे उसकी असलियत समझने लगे। उसने महसूस किया कि सुदामा अब वह वैसा निष्ठावान व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। एक दिन उन्होंने सुदामा को बुलाया और कहा, सुदामा, झूठ का मार्ग तुम्हें ईश्वर से दूर कर सकता है। भगवान को खुश रहने के लिए हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना होता है। झूठ बोलकर तुम्हें अपने पवित्र पथ में हटकर एक मार्ग चुनना है जो तुम्हें गहरे अंधकार से ले जाएगा। सुदामा ने साधु की बात को ध्यान से सुना, समझा और उसकी गलती की माफ़ी। उसने ठान लिया कि अब वो सत्य के मार्ग पर ही चलेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सत्संगत जी, सुदामा ने गांव वालों के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि झूठ बोलकर उसने सहायता प्राप्त की है। उसने सभी को माफ़ी मांगी, ईश्वर से प्रार्थना की सच्चे भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति दे। उसकी सच्चाई को देखकर गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया और उसी भक्ति से प्रबल होकर उसे साझा किया। सत्संगत जी, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।